सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां पत्थर नहीं, मिट्टी नहीं, सिर्फ लोहा हो। और नासा ने ऐसा एक पूरा ग्रह खोज लिया है हमारे सोलर सिस्टम में ही। इसकी कीमत है पूरी अर्थ की इकोनॉमी से 100 गुना ज्यादा। पर असली सवाल ये नहीं है कि ये कितना कीमती है। असली सवाल है ये आया कहां से। मार्स और जुपिटर के बीच एक विशाल एस्टेरॉयड बेल्ट है। लाखों करोड़ों चट्टानें तैरती रहती हैं वहां। पर उनके बीच एक चीज है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। 140 माइल्स चौड़ा एक विशाल धातु का पिंड। नाम है एस्टेरॉयड 16 साइके। जब वैज्ञानिकों ने पहली बार इसे टेलीस्कोप से देखा तो चौंक गए, क्योंकि ये चट्टान नहीं था, ये लोहा था, निकिल था, सोने जैसी कीमती धातुएं थी। पूरा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेटल एस्टेरॉयड। पर क्या वाकई ये सिर्फ एक एस्टेरॉयड है या कुछ और? अब वो बात बताते हैं जो सुनकर आप एक बार रुककर जरूर सोचेंगे। इस एस्टेरॉयड 16 साइके की अनुमानित कीमत है 10 क्वाड्रिलियन डॉलर, मतलब 10 के बाद 15 शून्य। आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी है करीब 100 ट्रिलियन डॉलर, यानी ये अकेला एस्टेरॉयड पूरी अर्थ की इकोनॉमी से 100 गुना ज्यादा कीमती है। और अगर इसकी धातु को पृथ्वी पर लाकर सभी इंसानों में बांटा जाए तो हर एक इंसान को मिलेंगे 7,700 करोड़ रुपए। हाँ, हर इंसान 7,700 करोड़ रुपए। पर वैज्ञानिक कहते हैं इस धातु को पृथ्वी पर लाना बेहद खतरनाक होगा। क्यों, वो बाद में बताएंगे। पहले इसकी असली कहानी सुनिए। 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, एक नया ग्रह बन रहा था। जैसे अर्थ बनी, जैसे मार्स बना, वैसे ही एक और ग्रह बन रहा था। इस ग्रह के अंदर था एक गर्म पिघला हुआ लोहे का कोर, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ का कोर है। पर तभी एक विनाशकारी टकराव हुआ। किसी विशाल एस्टेरॉयड ने से इतनी जोर से मारा कि उसका पूरा बाहरी हिस्सा उड़ गया। क्रस्ट उड़ गई, मेंटल उड़ गया, और बचा रहा सिर्फ उसका कोर। वही आयरन कोर जो आज हम 16 साइके के रूप में जानते हैं। अब सोचिए, अर्थ का कोर भी लोहे का है, पर उस तक पहुंचना नामुमकिन है। 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वहां। पर अगर 16 साइके सच में एक मरे हुए ग्रह का दिल है, तो पहली बार नासा किसी ग्रह के कोर को छू सकता है, सीधे, बिना जमीन खोदे। और अभी मार्च 2026 में एक नई रिसर्च आई जिसने वैज्ञानिकों को फिर से चौंका दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंटिस्ट ने साइके के सबसे बड़े क्रेटर को कंप्यूटर सिमुलेशन में बनाया, और नतीजा, इस एस्टेरॉयड के अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेस है। ये ठोस लोहे की गेंद नहीं है, इसके अंदर होल्स हैं, स्पेसेस हैं, जैसे स्विस चीज, पर लोहे का। इसका मतलब शायद ये सिर्फ एक प्लैनेट कोर नहीं है, शायद ये रॉक और मेटल का एक अजीब मिक्स है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स की हिंसक कोलिजन से बना है। असली जवाब मिलेगा 2029 में। इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए नासा ने एक ऐतिहासिक मिशन भेजा है। नाम है साइके मिशन। अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ ये स्पेसक्राफ्ट 2029 में ये 16 साइके तक पहुंचेगा और 2 साल तक इसके चारों तरफ घूमेगा, कैमरा से तस्वीरें लेगा, सेंसर से मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेगा। अगर साइके सच में एक प्लैनेट कोर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड उसे प्रूव करेगा। अगर नहीं है तो साइंस की एक नई थ्योरी जन्म लेगी। ये मिशन सिर्फ एक एस्टेरॉयड की कहानी नहीं है, ये उस सवाल का जवाब है, हमारी अर्थ का दिल कैसा है, हमारा ग्रह कैसे बना, और क्या हमारे सोलर सिस्टम में कभी और ग्रह थे जो आज सिर्फ टुकड़ों में बिखरे हुए हैं। पर अब वो बात बताते हैं जो वैज्ञानिकों को डराती है। अगर कोई कंपनी 16 साइके की धातु को पृथ्वी पर लाने में कामयाब हो जाए तो क्या होगा? पूरी दुनिया का लोहे का, निकिल का, सोने का मार्केट एक रात में क्रैश हो जाएगा। जो धातु आज करोड़ों में बिकती है वो कल कौड़ियों में मिलेगी। पूरे देशों की इकोनॉमीज तबाह हो सकती हैं। स्टील इंडस्ट्री खत्म, माइनिंग इंडस्ट्री खत्म, करोड़ों लोगों की नौकरियां खत्म। एक एस्टेरॉयड और पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था उलट-पुलट। इसीलिए 16 साइके को सिर्फ देखना ठीक है, पर छेड़ना शायद इंसानियत के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। तो ये है 16 साइके की कहानी। एक मरे हुए ग्रह का दिल, लोहे की एक दुनिया जो 4.5 अरब सालों से अकेली स्पेस में तैर रही है और 2029 में पहली बार इंसान उसे छूने की कोशिश करेगा। कमेंट में बताइए कि आपको लगता है नासा को 16 साइके की धातु पृथ्वी पर लानी चाहिए, हाँ या नहीं। ऐसे ही और साइंस और स्पेस के चौंकाने वाले सीक्रेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो।